वेलकम बैक। एक और क्लास होगा फिफ्थ का मैथ। चूंकि हम जो है कम्युनिटी क्लासेस में लेते हैं मैथ, और मैंने सोचा कि लेकिन वो जो क्लास मैंने बाकी क्लासेस डॉक्यूमेंट की सूरत में जो कम्युनिटी क्लास हम लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं डॉक्यूमेंट की सूरत में एलएमएस पे भी चढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा है कि मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि साइंस का इस्तेमाल होता है और नंबरिंग का इस्तेमाल होता है, तो कभी कीपैड को उधर घुमाना पड़ता है, कहीं साइंस मिलती ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर ये होगा कि जो हम पढ़ते हैं कम्युनिटी में, और इसी तरह से हम वीडियो में भी पढ़ेंगे, एलएमएस में भी इसी तरह से मैं चढ़ाऊँगा, कहीं चढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ऐसा भी होगा कि आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, और इस तरह से आपको कहीं पे कोई डाउट हो वो क्लियर भी हो जाएगा। तो आज जो है ये फिफ्थ का मैथ, और मैथ इसमें हम कर रहे थे बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ये था जो है चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें हमने मल्टीपल्स की बात की थी। पहले हमने मल्टीपल जाने थे, मुख्तलिफ डिजिट्स के मल्टीपल निकाले थे, और मैंने आपको ये भी कहा था आप टेबल याद करें। और उसके बाद जो है हमने किया था कॉमन मल्टीपल्स की बात की थी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की थी, किस तरह से कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। अच्छा जी, हमने डायग्रामेटिकली भी दिखाया था कि कॉमन मल्टीपल्स किस तरह से निकाले जाते हैं, और उसमें हमने सर्कल दिखाए थे, इस तरह से ओवरलैप करते हुए सर्कल, और जो 3 डिजिट्स का, 4 का, 5 का भी हमने दिखाया था कि किस तरह से जो है हम कॉमन एरिया या कॉमन मल्टीपल 2, 3, 4 डिजिट्स का निकाल सकते हैं। आज इसी तरह का एक सवाल होगा हमारे पास। मेरे पास सेब है, ठीक है, और मैं इन सेबों को 2, 3, 4, 4 नहीं, 6, 9 और 18 के ग्रुप्स में बांटता हूँ। मतलब कि मेरे पास सेब है, आपको बताना है कितने सेब हैं। उनको मैं ग्रुप बनाता हूँ, पहले 2, 2 के ग्रुप, फिर 3, 3 के ग्रुप, फिर 6, 6 के ग्रुप, फिर 9, 9 के ग्रुप, फिर 18, 18 के ग्रुप। आप मुझे बताएंगे कि लेकिन आखिर पे कोई अलावा नहीं पड़ता है। आप मुझे बताएंगे कि मेरे पास कितने सेब हैं, ठीक है, किस किस के ग्रुप में बनाता हूँ, 2 के, 3 के, 6 के, 9 के, 18 के। अगर ऐसा सवाल है तो आप पहले इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब तीनों को इस तरह से लीजिएगा, ये 2 है, फिर क्या है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये अब मल्टीप्लाई करो इनका इनका जो है क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल निकालो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। 3 का निकालो, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चुके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 6 का, 6 का या 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चुके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 48, 49, नहीं 54 और 60, ठीक है। 9 का देखो, 9 9 दूने 18,
9 तिया 27, 9 चुके 36, इतना ही आएगा तकरीबन। 18 का देखो, 18 का है 18, हाँ जी 18 दूने 36, 54, 72, ज़्यादा नहीं आएगा इसका। अब देखना है कि इन में कॉमन मल्टीपल कौन है, कॉमन मल्टीपल इनका क्या है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 18 है 2 का, 3 का देखेंगे यहाँ पे 18 है। ये देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये 18 था, 6 या 18, यहाँ पे 18 है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 18 है। इन सब में जो है 18 18 18 18 आता है, ये कॉमन मल्टीपल है इनका। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 18 सेब हैं तो मैं अगर उनको 2-2 के हिसाब से बांटूं, ग्रुप्स में बांटूं, तब भी कोई नहीं बचेगा। 3-3 के हिसाब से ग्रुप्स में बांटूं तब भी कोई नहीं बचेगा। 6-6 के हिसाब से तब भी नहीं, 9 के हिसाब से तब भी नहीं, 18 के हिसाब से तब भी नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अगर हम एक एक करके एक ग्रुप में एक बांटेंगे, एक 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 करेंगे, तो हर ग्रुप में जो टोटल जो है कितने ग्रुप बनेंगे? जाहिर सी बात है 18 बनेंगे, है ना। अगर एक ग्रुप में एक रखेंगे, एक एक करके रखेंगे, तो 18 ग्रुप्स में 18 आएंगे। ठीक है ना। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 2-2 के हिसाब से हम रखेंगे, 2-2 के हिसाब से रखेंगे, तो 18 से तो कितने ग्रुप बनेंगे? बिल्कुल आप सही हैं, 2 9 18, यानी कि 9 ग्रुप बनेंगे। बात समझ आई। अगर 3-3 के हिसाब से हम ग्रुप्स में बांटेंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3 6 18, यानी कि ये समझो एक ग्रुप 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ग्रुप्स में 18 बढ़ जाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अब गिनो पूरे। 3-3 के हिसाब से हमने रखे ग्रुप्स में, अब पूरे अगर आप गिनेंगे ये आएंगे 18। 3 3 6 3, 9 3, 12 3, 15 3, 18। तो इसका मतलब है 6 ग्रुप बनते हैं। इसी तरह 6-6 करके हम अगर बांटेंगे ग्रुप्स में तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे। 3 6 और 6 12 6 18। अगर हम 9 के हिसाब से बांटेंगे तो 2 ग्रुप बनेंगे। 9 9 2 18। अगर हम 18 के हिसाब से बांटेंगे तो 18 का एक ही ग्रुप है आ जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 18 ही है। ठीक है, हम अभी आगे चलते हैं। हम तकरीबन हमने जो है मल्टीपल के हर एंगल को टच किया, मल्टीपल हमने ठीक तरह से समझा तकरीबन। अब अगर हम देखेंगे फैक्टर्स, ये फैक्टर होता क्या है? फैक्टर आप ये समझ लीजिए, ये टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा होता है। टुकड़ा मतलब, हाँ, ये अगर हम किसी डिजिट को टुकड़े करें, तोड़ें, तो वो टुकड़ा उसका फैक्टर बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप लीजिए 9 को, अगर हम इसको तोड़ दें, हम इसके 3 × 3, 3 3 9 बनेगा। 6 को लीजिए, 2 3 6। ये जो है, ये 2 और ये 3 इसके फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 6 के। ये देखो,
अभी तक हमने जो है, अगर हम 2 लिखते थे फिर इसके मल्टीपल लिखते थे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10। अब ये जो 6 है ये तो मल्टीपल है 2 का, लेकिन 2 क्या है, इसका रिश्ता है ना आपस में। अगर आप किसी के बेटे हो, आपका कोई बाप है ना। अगर आप किसी के भाई हो, आपकी कोई बहन है ना, तो आपस में इनका कोई रिश्ता है ना। इसी तरह से अगर ये मल्टीपल है 2 का, तो 2 इसका बेटा लगता है, ये फैक्टर लगता है ना। अगर 6 इसका जो है बड़ा भाई है, 2 इसका छोटा भाई लगता है, ठीक है। अब 2 इसका मतलब है, 2 इसका फैक्टर है और 4 इसका मल्टीपल है, ठीक है। ये है रिश्ता। अभी हम एक काम करते हैं, मैं गिनती लिखता हूँ 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अभी यहाँ से मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ से मैंने गिनती लिखी। अब ये 2 के मल्टीपल ढूंढो, ठीक है। 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, ठीक है। 3 का 3 या 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 छके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 4 का 4 या 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 छके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 36, 40, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। इसी तरह 6 का 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 छके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 60, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 35। लेकिन इनमें से अभी आप लोग देख लीजिएगा, अगर मैं 12 को ले लूँ, इधर 12 नहीं आएगा भाई। अगर मैं 12 को ले लूँ, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब अगर हम 12 के निकालेंगे फैक्टर, देखो 12 का कहाँ कहाँ रिश्ता है। 12 का 2 भी है फैक्टर, ठीक है। 12 का 3 भी है फैक्टर, हाँ जी। 12 का 4 भी है फैक्टर, 12 का 6 भी है फैक्टर, ठीक है। बात समझ आई? ये इसके फैक्टर है। अभी अब हम इस तरह से इसकी ब्रांच निकाल सकते हैं। अगर ये 12 है, गौर से देखें, 2 का फैक्टर 2 6 12, ठीक है। 3 के फैक्टर 3 छके 12, ठीक है। 4 के फैक्टर 4 तियां 12, 4 3 12, और फिर 6
6 दूने 12। इसके अलावा कोई फैक्टर वैक्टर है 12 का? हाँ हाँ, इसके अलावा भी हम जो है फैक्टर इसका निकाल सकते हैं, वो है 12 इंटू 1, 12 एक आया 12। समझ आ गई बात? ये थे फैक्टर। अभी हमने फैक्टर शुरू किए हैं, हमने मल्टीपल किए, अभी हम फैक्टर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे आगे कि और ज़्यादा जो है नंबर्स के हम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आने वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।